भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय जहाँ सारा संसार भगवान को, खुदा को अलग अलग जगह खोजता है और उस इस एक शक्ति को इस मानव ने अलग अलग नाम दिया है। किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने ईश्वर कहा, या किसी ने अल्लाह कहा। इस खोज में हमने फिर इसी खोज में इसी अल्लाह के, खुदा के, परमात्मा के खोज में किसी ने मंदिर बनवाए, है ना, किसी ने मस्जिद बनवाए और इस प्रकार से भगवान को बांटा। और भगवान को बांटते बांटते इंसान भी बांटा गया। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। सागर बांटो सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। बाबा कहते हैं कि इंसान को बांटना मतलब भगवान को ही बांटना है। और इसलिए हमारे मार्ग का नियम है परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। अकेले को दीक्षा नहीं मिलती, पूरे परिवार को मिलती। और इतना ही नहीं, बाबा का आदेश है कि गांव हो या हमारा पूरा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल, ये एक दिशा बाबा ने इसीलिए दी। एक भगवान, एक मंडल, एक मार्गदर्शक, एक बाबा, है ना। और इस प्रकार से सेवकों की एकता इस मार्ग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये इस मार्ग में आने के पहले हमने वो सब कुछ किया है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर सब जगह गए, हजारों दीप जलाए, मंत्रों का उच्चारण किया, घंटों हाथ जोड़े खड़े रहे। लेकिन क्या कभी आपने रुककर खुद से ये सवाल किया है कि क्या वो असीम अपार जो दैवी शक्ति, अपार दैवी शक्ति इन भौतिक वस्तुओं से कभी वो प्रसन्न हो सकती है? तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जिस परमात्मा ने संपूर्ण ब्रह्मांड रचा, जिस अपार दैवी शक्ति ने जिस अपार दैवी शक्ति को बाबा ने पूरे ब्रह्मांड में एक आग के रूप में देखा, एक आग में पूरा ब्रह्मांड देखा, क्या वह आपके दो फूलों और एक मिठाई के डिब्बे का भूखा हो सकता है? वो भगवान भूखा हो सकता है? वो दैवी शक्ति क्या भूखी है? बिल्कुल नहीं। तो बाबा जुमदेव जी ने सुबह की विनती के माध्यम से हमें धर्म का एक नया और वैज्ञानिक पहलू समझाया है। उन्होंने स्पष्ट शब्द में कहा कि यदि आपको परमात्मा मार्ग चाहिए, इस परमात्मा मार्ग में अगर आना है तो पुरानी सड़ी गली परंपराओं को और बिना समझ पे किए जाए जो कर्मकांड है उसके बोझ को उतारना पड़ेगा, है ना। वो सारा बोझ उतार के इस मार्ग में आना पड़ेगा। तो हम अक्सर आदतन पूजा करते हैं, हाथ, है ना, कई लोग हैं कपूर हाथ में जलाते हैं और इस प्रकार से कई बिजनेस इस भगवान के नाम से इस देश में चल रहे हैं, भगवान के नाम से। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, है ना, इंसान कितना भी कुछ करे भगवान को पाने के लिए, तो उसका जो दिमाग है, वो दिमाग जब तक एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान साधता नहीं और मन समस्या और व्यापार में उलझा रहे, तब तक हम भगवान से संबंधित नहीं हो सकते। और इसलिए बाबा ने बहुत ही सिंपल और साधारण रास्ता बताया भगवान से संबंधित होने के लिए, तत्व शब्द नियम के आईने के माध्यम से। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये भक्ति नहीं है, ये केवल एक शारीरिक व्यायाम है। जब तक क्रिया के साथ विवेक और समझ नहीं जुड़ती, वह केवल एक अंधविश्वास होता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, सच्चा मार्ग ये दिखावा के लिए नहीं होता, है ना, तो सत्य के लिए होता है। तो ये अद्भुत सच्चा मार्ग जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया है, जहाँ दिखावे को महत्व नहीं है तो सत्य को महत्व है। बाबा का मार्ग हृदय के परिवर्तन का मार्ग है, न केवल बाहरी वेशभूषा या रीति रिवाजों का है। ये मार्ग हृदय परिवर्तन का है। बाबा जुमदेव जी हमें स्व की पहचान करके देते हैं। स्व की पहचान करने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं कि आगे बढ़ो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है ना। तो इस प्रकार से स्व की पहचान देने वाले मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, तो बाबा हमें बार बार कहते हैं कि हमें अपने भीतर में झांकना है, आपका भगवान आपके पास में। तो आज का जो वीडियो है ये केवल एक जानकारी नहीं है, बल्कि अपने आप के अंदर में झांकने की कोशिश है। हम समझेंगे कि कैसे जागरूकता ही असली प्रार्थना है। क्यों बाबा बार बार कहते हैं कि हमें भगवान के प्रति जागरूक होना पड़ेगा? इसलिए हमें बैठक में जाना है, इसलिए हमें अच्छे संगति में रहना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इसी सत्य को हमें समझना है। बाबा इसी सत्य को बार बार दोहराते हैं। मंदिर की ईंटों में नहीं, वो तेरी सांसों में बसा है। तू बाहर क्या ढूंढता है बंदे, वो तेरे ही एहसास में छुपा है। दिखावे की इबादत से तो वो कभी मिलता नहीं, वो तो बस आत्मा की पुकार और सच्चाई में बंधा है।
तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी के विचारों की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस जो पूजा शब्द के अर्थ को बदलना होगा। हम अक्सर सोचते कि सुबह उठकर अगरबत्ती जला दिए, कुछ मंत्र पढ़ लिए, है ना, या इधर उधर भागे घूमे भगवान के नाम से, तो हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। तो बाबा जुमदेव जी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रहे हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके चढ़ावे का इंतजार कर रहा है कि आप शनिचर को हार डाल रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो ब्रह्मांड की वो परम ऊर्जा जिसे आपकी मिठाई फूलों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे आपकी जागरूकता की जरूरत है। सोचिए, यदि भगवान सिर्फ फूल और नारियल से प्रसन्न हो जाते तो भगवान नहीं बल्कि एक साधारण इंसान की तरह हो जाते जो रिश्वत लेकर काम करते हैं। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भगवान कोई सौदागर नहीं है। आप उसे वस्तुएं देकर अपनी मनोकामनाएं नहीं खरीद सकते। सच्ची पूजा एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस इंग्लिश में कहते हैं, चेतना। तो बाबा अक्सर समझाते थे कि जब हम परमात्मा के मार्ग पर आते हैं तो हम उन आदतों को छोड़ते हैं जो हम सालों से बिना सोचे जिसके जकड़ में फंसे हुए थे। तांत्रिक मांत्रिक हो, पुरानी पूजा हो, पुरानी विचार हो, है ना। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम विनंती बोल रहे सवेरे विनंती करते हैं तो हमारा ध्यान घर के झगड़ों में, व्यापार के घाटों में या दूसरे की बुराई करने में लगा है तो विनंती केवल शब्दों का शोर है, उसे विनंती नहीं कहेंगे। विनंती साधने के लिए, विनंती करने के लिए एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। इसीलिए बाबा ने हमें 6 के पहले इस शोरगुल से मुक्त होकर सिर्फ हमें भगवान दिखे, न व्यापार, न झगड़ा, न परिवार, सिर्फ एक लक्ष्य, एक चित्त है भगवान। तो हमें यांत्रिक आदत में फंसना नहीं है, बल्कि उस अपार दैवी शक्ति से संबंधित होने के लिए सच्चा जो उद्देश्य है सुबह की विनंती का, इसे समझना बहुत जरूरी है। माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुकमाई, मनुहा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमरिन नाही। इसका सीधा और गहरा अर्थ यह है कि हाथ में माला घूम रही है, ये क्रिया है। जीभ मुख में मंत्र जप रही, ये भी क्रिया है। लेकिन आपका मन जो कि भक्ति का असली केंद्र है, मन वह 10 दिशाओं से भटक रहा है। और इस मन के ऊपर हमने काफी वीडियो बनाए हुए हैं। तो कबीर और बाबा जुमदेव जी दोनों का एक ही संदेश है कि बिना मन और बिना होश के कोई भी इबादत सुनने के बराबर है ना, कोई भी कर्म ये सुनने से ऊपर नहीं है। तो जागरूकता का अर्थ है कि जब हम एक शब्द भी बोले तो हमें पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं और जिसके लिए बोल रहे हैं एक एक शब्द के प्रति हमें जागरूक होना है, क्योंकि इस मार्ग में तो जागरूक कृपा है और शब्द ही भगवान है। तो जब हम मार्ग के नियमों का पालन करें तो वह डर से नहीं बल्कि प्रेम और समझ से हो। परमात्मा आपकी थाली के फूलों को नहीं, आपके भीतर जाग रही उस चेतना को देखता है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाना चाहती है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल है कि आपने कभी विनंती करते समय या मार्ग के कार्य को करते समय उस जागरूकता को महसूस किया हो? चाहे आप बैठक में बैठते हो या सुबह की विनंती या शाम की प्रार्थना करते हो, तो आपने कभी महसूस किया जो बाबा ने कहा कि सेवक जाग जा? तो जागरूकता के साथ हमने कभी विनंती किया, प्रार्थना किया, चर्चा बैठक में बैठे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका मन पूरी तरह उससे शांत हो गया हो, और आपको लगा कि परमात्मा बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही शब्द रूप में वो मौजूद है? आप अगर ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट्स में आप अपने अनुभव को जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, आपको पता है भक्त शिरोमणि नामदेव ये बचपन से ही विट्ठल के भक्त थे। उनके लिए भगवान कोई दूर नहीं है ना, भगवान कोई दूर रहने वाली शक्ति नहीं बल्कि एक सखा थे उनके लिए। कथा बताती है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी सुना होगा कि उनके पिता जब बाहर गए तो बालक नामदेव को भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी सौंप गई। नामदेव जी ने मंदिर जाकर भगवान के सामने दूध और भोजन रखा और हाथ जोड़कर बैठ गए। उन्हें लगा कि भगवान साक्षात आकर इसे खाएंगे, क्योंकि उस समय नामदेव छोटे थे। जब पत्थर की मूर्ति ने भोजन नहीं किया तो वो रोने लगे, हट करने लगे। उनकी निश्चल पुकार सुनकर विट्ठल को भगवान को प्रकट होकर वो भोग ग्रहण करना पड़ा। यहाँ तक तो उनकी भक्ति साकार और सीमित थी। वे मानते थे कि भगवान केवल उसी मंदिर की मूर्ति में बसते हैं। वो जिस मूर्ति में ये अनुभूति उनको हुई
वो ऐसा समझते थे। परंतु जैसे जैसे नामदेव जी बड़े हुए उनकी ख्याति फैली, लेकिन उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार है ना, भक्त होकर नामदेव को भी एक सूक्ष्म अहंकार हुआ और कहे कि एक अधूरापन था, है ना, एक सूक्ष्म अहंकार था, या वो कच्चे थे, है ना, क्योंकि उनका ऐसा समझता कि भगवान सिर्फ मेरे मंदिर में है, मेरे ही मंदिर में है। तब उनके जीवन में जब संतों की मीटिंग हुई और मुक्ताई ने सबको सिर के ऊपर मारा, मारते समय उन्होंने सबकी बारी हुई, नामदेव के सिर के ऊपर लकड़ी से मारने के बाद मुक्ताई कहती है संत नामदेव को कि नामदेव तू अभी भी कच्चा है, बोले, है ना, तू अभी भी कच्चा। इसका नामदेव को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि अहंकार तो पहले ही था कि विठोबा ने मेरे हाथ का भोजन किया, ये सूक्ष्म अहंकार तो था ही। तब उनको सत्य समझ में आया, उन्होंने मार्गदर्शन किया कि इसके लिए आपको गुरु करना पड़ा। और उसके बाद उनके जीवन में संत विसोबा खेचर आए, जिन्होंने नामदेव जी को समझाया कि परमात्मा कण कण में है, वह केवल क्षण क्षण की पूजा में नहीं है। तो एक दिन नामदेव जी ने स्वयं के लिए रोटियां बनाई थी, उन्होंने रोटियां बनाकर रखी थी। तभी एक दुबला पतला भूखा कुत्ता आया और एक रोटी मुंह में दबाकर वो भागने लगा। आम इंसान होता तो पत्थर मारता, लेकिन नामदेव जी ने, परंतु संत नामदेव जी का जो हृदय वो करुणा से भरा। पर यहाँ एक और ऊंची घटना घटी। नामदेव जी को उस कुत्ते में कुत्ता नहीं बल्कि अपने वही विट्ठल नजर आए। उन्हें लगा कि मेरा भगवान सूखी रोटी कैसे खाएगा। वह कटोरी में घी लेकर उस कुत्ते के पीछे नंगे पांव दौड़ पड़े। वे चिल्ला रहे थे कि प्रभु रुकिए, रोटी सूखी है, आपके गले में अटक जाएगी, थोड़ा घी तो लगा ले, है ना, थोड़ा घी तो लगा ले। दौड़ते दौड़ते जब वे कुत्ते के पास पहुंचे तो वह कुत्ता अंतर्धान हो गया और वहां साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। उस दिन नामदेव जी की आंखें खुल गई। उन्हें समझ में आया कि मंदिर की मूर्ति तो केवल एक माध्यम थी, असली परमात्मा तो उस भूखे जीव की तड़प में था। उस कुत्ते की चेतना में वो अनुभूति उसको हुई। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, यही बात बाबा जुमदेव जी हमें समझाते हैं कि जब वे कहते कि पुराने विचार बंद करने पड़ेगी, पुरानी पूजा बंद करने पड़ेगी, तो परमात्मा को किसी एक कोने में या पत्थर तक सीमित बाबा ने नहीं रखा, ये है ना। जहाँ बाबा कहते हैं कि वो परमात्मा दिन दुखी कष्टियों के उस आत्मा में है जिसमें हर नर नारी शैतान ढूंढ रही थी। तो भगवान कहाँ है? तो बाबा ने हमें समझाया है कि भगवान कहाँ है। तो भूखे या लाचार इंसान का जहाँ अपमान होता है तब आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। बाबा कहते हैं कि मानव धर्म की असली पूजा दिन दुखी कष्टियों को गले लगाना। संसार का नियम है कि डूबता है तो डूबने दे, ऊपर से मार लात, लेकिन बाबा का नियम है ऐसे दीन दुखी कष्टी गरीब पीड़ित लोगों को बाबा ने गले लगाया, अपने पास बिठाया। तो जब आपकी चेतना जागृत होती है तब आपको समझ आता है कि सेवा ही परमात्मा की सबसे बड़ी विनंती है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, क्या हम अपनी दैनिक विनंती और नियमों का पालन केवल एक आदत के रूप में कर रहे हैं, या हम अपने भीतर और अपने आसपास के हर इंसान में उसी एक परमात्मा की चेतना को अनुभव कर पा रहे हैं? आप अपनी राय, आप अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करिए। बाबा जुमदेव जी के मार्ग में तत्व, शब्द और नियम ये केवल 3 शब्द नहीं है, है ना, बल्कि वो 3 स्तंभ है जिस पर एक सच्चे सेवक का आध्यात्मिक जीवन टिका हुआ है। अक्सर हम पूजा तो करते हैं लेकिन वह बेजान होती है, जागरूक नहीं होते। बाबा कहते थे कि जब तक इन तीनों का संगम नहीं होगा आपकी विनंती परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम रोज सुबह की विनंती में हम तत्व, शब्द, नियम का पालन करेंगे, सत्यवादा प्रेम का पालन करेंगे। ऐसा हम बाबा के आदेश का पालन करने का हम वचन देते हैं। तो तत्व को समझना पड़ेगा। तत्व उस अपार दैवी शक्ति जिसे बाबा कहते कि मेरा ईमानी भगवान है, मेरा ईमानी भगवान है ना, मेरा भगवानी ईमानी भगवान है। तो जिसने ये सृष्टि बनाई वो परमात्मा,
वो परमात्मा, उसे पहचानना, ये सत्य है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि परमात्मा किसी मूर्ति या पत्थर में सीमित नहीं है, वह तत्व रूप में कण कण में व्याप्त है। जब हम विनंती करते हैं तो हमारा भाव उस तत्व से जुड़ना चाहिए। तत्व का मतलब ये भी है कि हम अपने भीतर के स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर शुद्ध आत्मा के तत्व को पहचाने, बिना तत्व को समझे। फिर सुबह की विनंती हो या शाम की प्रार्थना, ये वैसे ही है जैसे बिना प्राण के शरीर। तो मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, इस तत्व के ज्ञान को समझना है, इस मार्ग के ज्ञान को समझना है। तो बाबा ने हमें तत्व दिया, बाबा ने हमें शब्द बताए, शब्द की असीम शक्ति का परिचय दिया, सत्य मर्यादा प्रेम, है ना। सत्य मर्यादा प्रेम, तो ये सिर्फ केवल बोलने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए है। शब्द का अर्थ है अपनी जुबान का पक्का होना। अगर आपने परमात्मा को कोई वचन दिया है या किसी इंसान को कोई शब्द दिया है तो उसे निभाना ही सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ा धर्म है। जब हम पूरे विश्वास के साथ परमात्मा एक बाबा हनुमान जी का उच्चारण करते तो उस शब्द की गूंज हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देती है। वो ताकत बाबा हनुमान जी शब्द में है। पर याद रहे, शब्द तभी प्रभावशाली होते हैं जब उनके उनके पीछे जो नियम की शक्ति है ना, आचरण की शक्ति है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो तत्व शब्द नियम, और इस प्रकार से बाबा ने हमें नियम समझाए कि किस प्रकार से नियम हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। बुरी आदतों का त्याग करना है, सत्य का साथ देना है, व्यसनों से मुक्त हो जाना है। नियम ही वह डोरी है जो इंसान को भटकने से बचाती है। बिना नियम के भक्ति उस नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं होती। नियम पालने वाला व्यक्ति वास्तव में जागरूक होता है। उसे पता होता है कि उसे क्या बोलना है, क्या खाना है, कैसे व्यवहार करना है। इन तीनों का निचोड़ है होश। वो आत्मबोध, वो होश रहना बहुत जरूरी है। अगर हमें तत्व शब्द नियम को समझना है, इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग है वो आंख बंद करके चलने का नहीं है, बल्कि आंखें खोलकर चलने का मार्ग है, होश में चलने का मार्ग है, जागरूक रहने का मार्ग है। अब हम सांसें तो ले रहे हैं, तो ये बार बार चेक करना है कि मैं होश में हूँ या नहीं हूँ। आप किसी से बात कर रहे हैं तो होश में मैं हूँ क्या नहीं हूँ, है ना। यानी होश में रहना है, सांस लेते समय होश में रहना है, बातें करते समय होश में रहना है। अक्सर हम कई बार, चाहे विनंती या शाम की प्रार्थना, हम गृहस्थी वाले लोग हैं, कई बार हमारे दिमाग पर घर की चिंता है और भी न जाने क्या क्या चीज़ें, इसका ही पगड़ा भारी होता है। और यही वो बेहोशी है। खुद को जानना ही खुदा को, भगवान को जानना है, जिसे हम 7 आसमानों के ऊपर या संसार मंदिरों के गुफाओं में खोज रहा है। बाबा जुमदेव जी ने हमें आत्म अनुभव, ये हमारा विटनेस है, ये साक्षात हमारा अनुभव है कि बाबा ने आत्म अनुभव में हमें भगवान का परिचय कराया। हर सेवक को आत्म अनुभव है, और इसलिए बाबा ने दुखी आदमी को ही ये आत्म अनुभव आने के लिए ये एक भगवान के नाम की जोत जलाने का अधिकार दिया। अमीर आदमी को नहीं, है ना, पैसे वाले को नहीं, धनी वाले को नहीं, जिसने मरने का वचन दिया और जो दुखी कष्टी है। तो जब तक हम खुद के करीब नहीं आएंगे, ये मार्ग, ये स्व के साथ मिलने का, तब तक उस अपार दैवी शक्ति के करीब हम नहीं पहुंच सकते। तो ये आत्म अनुभव, सच्चा आत्म अनुभव, ये हमारे मार्ग की रीढ़ की हड्डी है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर बात कही है, खुद को पहचाने बिना खुदा की पहचान का, खुद को पहचाने बिना खुदा की पहचान का, बिना दीदारे खुद के वो अर्थ वो आसमां कहा। भटकता रहा दर बदर तू, जिसकी तलाश में वो दिल में बैठा है, तुझे इसका गुमान कहा। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा, तो अपनी दिल की ओर देख, तो अपने दिल को संवार ले। तो इसका सीधा अर्थ है कि अपने भीतर झांकिए, अपने कमियों को ढूंढिए, अपने कमियों को सुधारना और अपने गुणों को निखारना ही बाबा जुमदेव जी की सच्ची सेवा है। यही हमें तत्व शब्द नियम सिखाते हैं। जब हम नियमों में रहकर, शब्दों की मर्यादा का पालन करके तत्व की गहराई में उतरते हैं, तब हम एक साधारण इंसान से सेवक और फिर सिद्ध की ओर बढ़ते हैं, बाबा का मनपसंद सेवक बन जाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की इस चर्चा के अंत में मैं सभी सेवकों को और सभी सेवक भाई बहनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बाबा जुमदेव जी द्वारा बताए गए ये तत्व शब्द नियम में से आपके जीवन में से सबसे कठिन और सबसे प्रभावशाली नियम, शब्द या तत्व कौन सा लगता है?
जिसने आपकी दिशा बदल दी, आपने उसका पालन किया, जिसका प्रभाव आपके ऊपर हुआ? क्या वह सत्य बोलना है, व्यसनों का त्याग है, या हर कोई वो कार्य है, हाँ, या हर कोई कार्य हो जिसको आपने होशपूर्ण किया है? आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिए, ताकि अन्य सेवक भी इस आपके अनुभव से प्रेरित हो सके। तो आज के दौर में हमने धर्म को एक प्रदर्शन बना के रखा है। हम देखते हैं समाज में और संसार में क्या हो रहा है ना? लोग ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते हैं, बड़ा भव्य पंडाल बनाते हैं, लाखों रुपया देके किसी महाराज को बुलाते, हजारों का दान देते हैं, लेकिन हृदय में ईर्ष्या है, हृदय में क्रोध है, हृदय अहंकार से भरा है। तो उस प्रदर्शन को कोई मतलब नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने इसी पाखंड पर कड़ा प्रहार किया है। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि परमात्मा को रिझाने के लिए बाहरी आडंबरों को नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धि की आवश्यकता है। और इसलिए बाबा ने ये सादे कार्य हमें बताया, त्याग बताया है ना? तो बाबा का बिल्कुल स्पष्ट संदेश था कि आप बाहर कितना भी भटको, कहीं पर भी जाओ, है ना, कहीं पर भी जाओ, लेकिन अगर विकार अंदर में है, तो आप बाहर कितना भी दौड़ लगा दो, तो अंतरात्मा अंकुरित नहीं होने वाली है ना? तो हमें बार बार देखना है, उन हमारे बुरे व्यसनों को देखना है। हम कई बुरे विकार तो नहीं हैं। तो बुरे विकार अगर है, मन अगर क्लशित है ना, मन में द्वेष भरा हुआ है, अहंकार भरा है, तो ऐसी भक्ति बिल्कुल शून्य है। सच्चा वैराग्य घर छोड़ने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों और पुरानी आदतों को छोड़ना है। जो बुरे विचार है, बुरी पूजाएं है, अक्सर हम सोचते कि गंगा नहाने से या दान की रसीद कटवाने से हमारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन बाबा ने सिखाया है कि कर्म का फल केवल सत्य, मर्यादा और प्रेम का पालन करने से ही बदलता है। बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म को सर्वोपरि रखा। मानव धर्म है सबसे बड़ा धर्म। मानव मंदिर सजाने की बात बाबा जुमदेव जी कहते हैं, और इसलिए भूखे को रोटी देना और दुखी की सेवा करना पत्थर पर दूध चढ़ाने से कहीं अधिक बड़ा धर्म है। तो सच्ची विनंती वह नहीं है जो केवल शब्दों में है, बल्कि वह है जो हमारे आचरण में दिखे। तो जब हम झूठ बोलना छोड़ देते हैं, और जब हम अंधविश्वास की बेड़ियों को काटकर विवेक का मार्ग चुनते हैं, और जब हम हर इंसान में उसे एक परमात्मा का अंश देखते हैं, तब हमारी जागरूकता जागृत होती है। यही वह मार्ग है जहाँ दिखावा समाप्त होता है और सत्य का साक्षात्कार होता है। इसी का नाम है मानव धर्म। और ऐसे ही मेरे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी। तो बाबा के मार्ग पर चलने के लिए सभी सेवकों के लिए आज एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या हम वास्तव में बाबा जुमदेव जी ने बताए हुए तत्व शब्द नियमों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, या हम भी अनजाने में परमात्मा एक मार्ग को केवल एक नई आदत या रीति रिवाज की तरह अपना रहे हैं, बस, है ना, परंपरागत कर रहे हैं, किसी ने बताया वैसे ही कर रहे हैं, सिर्फ सैटरडे को हार डाल रहे हैं, सिर्फ बैठक में जा रहे हैं, लेकिन चेक कर रहे हैं कि हम अपनी जागरूकता को। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें अपनी अंतरात्मा से पूछना है कि हमारे व्यवहार में वो बदलाव आया है जिसकी अपेक्षा बाबा जुमदेव जी ने हर सेवक से की थी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की जो चर्चा है, ये आज की इस चर्चा का एक ही सार है कि परमात्मा किसी भूगोल या पत्थरों की सीमाओं में कैद नहीं है। बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग दिखाया वो केवल कर्मकांड बदलने का मार्ग नहीं है, बल्कि वो दृष्टिकोण बदलने का मार्ग है। जब हम सुबह की विनती करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं दोहराते, शब्द याद नहीं करते, बल्कि हम संकल्प लेते हैं कि एक ऐसा संकल्प जो हमें अज्ञानता के अंधेरे से निकाल कर जागरूकता के प्रकाश में ले आता है। एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान निर्माण करता है। हमें याद रखना है, यदि हमारे हृदय में करुणा नहीं है, यदि हमारे वाणी में सत्यवादा प्रेम नहीं है, और यदि हमारे कर्मों में नैतिकता नहीं है, तो दुनिया की कोई भी पूजा आपको परमात्मा के करीब नहीं ला सकती। उस जागृत कृपा का हमें परिचय नहीं हो सकता। सच्ची पूजा तो वह है जो आपके अहंकार को गला दे, आपको यह एहसास दिला दे कि परमात्मा एक है और वो आपके भीतर ही स्पंदित हो रहा है। वो चेतना स्वरूप, है ना, वो जागृत चैतन्य में अपार दैवी शक्ति आपके पास में ही है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी चेतना को जगाइए, अपनी चेतना के प्रति हमें जागना है, क्योंकि जिस दिन हम खुद को जान लेंगे उस दिन
संसार को जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूरियां अपने आप मिट जाएगी, है ना। और इसलिए तो बाबा जुमदेव जी ने हमें मंदिर मस्जिद गिरजाघर की सारी पूजाएं बंद करवाई और उस अपार दैवी शक्ति को श्वासों के साथ पल पल में वो जागृत कृपा को हम बाबा जुमदेव जी ने हमें कनेक्ट करके दिया, वो अपार दैवी शक्ति। तो तू भक्ति का सुख भीतर की ओर मोड़ कर तो देख, रिवाजों की बेड़िया को तोड़ कर तो देख, वो मिल जाएगा तुझे हर जर्रे जर्रे में, तू बस एक बार खुद से खुद को जोड़ कर तो देख। तो अगर आपको बाबा जुमदेव जी के विचार, ये तत्व शब्द नियम रूपी विचार अगर प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और परमात्मा के इस पावन संदेश को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, छोटा सा सवाल, अंत में एक छोटा सा सवाल। सच्चे सेवक वही है जो बाबा ने बताए हुए मार्ग पर अड़िग रहते हैं। आप सभी मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी के तत्व शब्द नियम का पालन करते हुए आपके जीवन में क्या चमत्कारिक बदलाव आया है? तो तत्व शब्द नियम यानी इस मार्ग को स्वीकार करने के बाद क्या अनुभव हुआ है? कोई एक छोटा सा अनुभव आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा करिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे 950 करीबन वीडियो बनते जा रहे हैं और पूरे परिवार के साथ सुनते हैं। सुनते ही नहीं तो शेयर भी करते, काफ़ी लोग हमें फ़ोन करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी बने हैं। उन तमाम लोगों को एक बार और बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्माए सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार।